और अब आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के तय किए गए रास्ते के बारे में। जानकारी यह है कि ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक के लिए रास्ता तय कर दिया गया है। अब इसमें जो रास्ता तय किया गया उसके बारे में जरा जानिए। ये हॉर्मुज द्वीप है, इससे अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ता सुझाया गया है। हॉर्मुज के अंदर अगर जाना है तो जहाजों को ईरान के लारक और केश्म द्वीप के बीच से गुजरना होगा। ये लारक द्वीप है, ये यहाँ पर आपको केश्म द्वीप नजर आ जाएगा। अगर हॉर्मुज से अंदर जाना है तो आपको ये वाला रास्ता अपनाना होगा, जिसमें लारक द्वीप से होते हुए इस रास्ते से केश्म द्वीप तक आप पहुंचेंगे। ये रास्ता ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर इसी रास्ते से आपको बाहर निकलना है, हॉर्मुज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ओमान का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। जहाजों को ये वाला रास्ता इन्हें अपनाना होगा और ये ओमान से होते हुए बाहर की तरफ मुसंदम प्रायद्वीप होकर के गुजर जाएंगे। ये रास्ता हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में है और ये रास्ता ईरान के तट से दूर भी है। अब जानकारी यह है कि इस रास्ते से अमेरिका भी अपने जहाजों को गुजरने देता है। इसके अलावा ईरान के IRGC ने जहाजों के हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से गुजरने पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। अब माना यह जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने बीते कुछ समय में ईरान के जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें से यही रास्ता प्रमुख था। रडार सेंटर और निगरानी केंद्र, इन पर हमले की वजह से ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखने की क्षमता काफी कम हो गई और शायद यही वजह रही कि बीते कुछ समय में अमेरिका हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से तेल टैंकर और जहाजों को निकालने में सफल रहा है। वहीं आपको बताती हूँ कि तनाव के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। ईरान को अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की जो धमकी मिली है, अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक प्रतिबंध हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। अमेरिका की धमकी को ईरान ने ठुकरा दिया है, प्रतिबंधों को सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया है। वो कह रहा है कि हम अमेरिका के किसी भी ना तो धमकी को मानते हो ना ही प्रतिबंधों को मानते हैं। हालांकि अमेरिका पूरे प्रयास कर रहा है कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ दी जाए, लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान ने इन सब युद्ध के बीच में जितना ज्यादा तेल बेचा है वो 15 सालों से लगे प्रतिबंधों के बीच में भी वो कभी नहीं बेच पाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम प्रतिबंधों को और बढ़ाएंगे, ईरान कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करते हो कर लो, लेकिन हम अमेरिका के सामने घुटने टेक दें ये नहीं होगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची का अमेरिका पर पलटवार आया है। अमेरिका का हर मकसद नाकाम होगा, अरागची का कहना है। हमने अमेरिका का एक्शन पहले भी देखा है, आर्थिक हमला भी नाकाम होगा। अरागची ने ये कह दिया है, बड़ी बात वो कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि प्रतिबंध और बढ़ा रहे हैं और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अमेरिका का हर मकसद सिर्फ और सिर्फ नाकाम होगा और हमने अमेरिका का एक्शन पहले भी देखा है और बहुत ज्यादा फर्क हमें इस बार भी नहीं पड़ता। आर्थिक हमला भी उनका हम इसी तरीके से नाकाम कर देंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियों भरे लहजे में कुछ ना कुछ ईरान के लिए अनर्गल बयान देते हैं और दूसरी तरफ ईरान उन बयानों का खंडन करते रहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मोर्चा गर्म है। अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने हैं। हॉर्मुज में तनाव है और अमेरिकी सेना लगातार दबाव भी बढ़ा रही है। लेकिन अब इस जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अमेरिकी सेना के अंदर खबरों की आजादी बनाम सेंसरशिप की लड़ाई चल रही है। जिस अखबार का मकसद है कि अमेरिकी सैनिकों तक खबर पहुंचे, सच पहुंचे युद्ध के मैदान का, उसी के एडिटर इन चीफ को ही पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन और सैन्य अखबार स्टार एंड स्ट्राइप्स के बीच में शुरू हुआ ये विवाद अब खुल करके सबके सामने है, दुनिया के सामने है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या युद्ध के बीच में सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरों पर भी अब अमेरिका पहरा लगा देगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और तेल सप्लाई पर संकट। आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी और दोनों तरफ से एक दूसरे को कड़े जवाब की चेतावनी। यानी जंग का असर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। इस युद्ध ने अब अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सूचना के मोर्चे को भी गर्म कर दिया है।
अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और ऐसे समय में सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सैनिकों के लिए खबर सिर्फ खबर नहीं होती। वो जानना चाहते हैं कि जंग में क्या हो रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है, सैनिकों के सामने खतरा कितना बड़ा है और सरकार उन्हें क्या बता रही है। यहीं से शुरू होता है स्टार एंड स्ट्राइप्स का विवाद। आपको बता दें कि स्टार एंड स्ट्राइप्स क्या है। अमेरिकी सैनिक कर्मियों के लिए प्रकाशित होने वाला जाना पहचाना अखबार है। इसका इतिहास अमेरिकी सेना के साथ जुड़ा रहा है और इसका काम सैनिकों तक ऐसी खबरें पहुंचाना है जो सीधे उनके काम, उनकी तैनाती और सैन्य अभियानों से जुड़ी। लेकिन अब इसी अखबार का एडिटोरियल सवालों के घेरे में है। अमेरिकी रक्षा विभाग और अखबार के बीच में इतना विवाद बढ़ गया है कि स्टार एंड स्ट्राइप्स के एडिटर इन चीफ एरिक स्लाविन को उनके पद से हटा दिया गया। और मामला यही नहीं थमा। अखबार के पब्लिशर मैक्स लेडरर और मिडिल ईस्ट रिपोर्टर लारा कोटे को भी नौकरी से अलग किए जाने के नोटिस मिलने की जानकारी है। इस पूरे विवाद की जड़ बताई जा रही है एक टीवी इंटरव्यू। एरिक स्लाविन ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिकी सैनिकों के लिए प्रकाशित होने वाली खबरों पर सेंसरशिप लगाई जाती है तो ये उनके लिए रेड लाइन होगी। यानी स्लाविन का संदेश साफ था, सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरों को नियंत्रित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले को मिडिल ईस्ट की जंग से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी सेना दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य संघर्षों में एक में सक्रिय है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते पर तनाव है और ऐसे माहौल में जानकारी साझा करना खुद एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। युद्ध के समय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन। सैन्य अभियान की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ सैनिकों और उनके परिवारों तक सही और स्वतंत्र खबर पहुंचाना भी बेहद अहम। यही वो जगह है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता आमने सामने दिखाई देती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा दिख नहीं रहा। देखा जाए तो ये विवाद सिर्फ एक एडिटर, एक पब्लिशर और एक रिपोर्टर की नौकरी का मामला नहीं है। ये उस बड़े सवाल से जुड़ा है जो हर युद्ध के दौरान सामने आता है। क्या युद्ध के वक्त सरकार और सेना को खबरों पर ज्यादा नियंत्रण मिलना चाहिए, या युद्ध के बीच भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए? अमेरिका जैसे देश में ये बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर आपको यमन से बताती हूँ, जहां यमन के मारिब में बड़ा हमला हुआ है। हुती समूह ने मारिब में हमला कर दिया है। हुतियों ने ड्रोन से अटैक किया है। सऊदी समर्थित सेना को निशाना बनाया है। राजोम ड्रोन से हमला किया। टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीरें जरा देखिए। ड्रोन से जो अटैक किया गया उसके बाद ये टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। हुती ड्रोन अटैक का ये वीडियो सामने आया है। ये जिस तरीके से धमाका हुआ है उससे पूरे टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। ये सऊदी समर्थित सेना को निशाना बनाया गया है। यमन के मारिब में ही ये बड़ा हमला हुआ है।
यमन के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सऊदी को सपोर्ट करते हैं, हूतियों का विरोध करते हैं। हूती यमन का एक आतंकी संगठन होने के बावजूद सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाता है और इसी वजह से हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब हूती क्योंकि सऊदी अरब के साथ यमन खड़ा हुआ इस बात से नाराज हैं और ऐसे में लगातार कार्रवाई वो अपने देश में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।